8 तारीख को कुछ होता है, राइट? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट? सो उसी के लिए, है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे हम लोग ये पूरे हफ्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइक वुमेन्स वीक, है ना। और ये पूरा हफ्ता हम लोग वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सो कैन आई सी ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स हियर, है ना, क्योंकि लेडीज नहीं कहना चाहिए, गर्ल्स। अरे, नो वन इज एक्साइटेड, व्हाट इज दिस? यस, ओके, ओके। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कैसे हैंडल्स करना है, क्या करना है। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, वेव कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। ऑल लेडीज, ओके, स्वागत है सभी का, जो भी आज पहली बार जुड़े हैं उनका भी, जो हमेशा जुड़ते हैं उनका भी। सो आगे जाने से पहले मैं जरूर देखना चाहूंगी कौन है जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे मुझे बात करना अच्छा लगेगा। सो आप हैंडल्स करो तो मुझे पता चलेगा कि आपका आज पहला दिन है। ओके, प्रियंका के यहाँ से हैंडल्स आया हुआ है। यस, और अनीता, अनीता जी का भी हैंडल्स है। सो यस, यस प्रियंका, बताइए हमें कौन है आपके यहाँ से। यस मैम, नाउ 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 जयश्री है, आज ये पहली बार जुड़े हैं। जयश्री। ओके, हेलो जयश्री जी, कैसे हो आप? ऑब्वियसली आप प्रियंका के साथ बैठे हो तो आप सोलापुर से हो, वो मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ से हो। तो क्या रीजन है आपका आज यहाँ पे जुड़ने का? हिंदी बहुत नहीं आता आम्हाला. येत नाही तर मराठी, मराठीत बोला, काही हरकत नाही। काय कारण आहे तुमचं आज इकडे येण्याचं? आमचं काहीच कारण नाही, ते बर. हात एवढं थोडं दुखतंय आमचं, एवढंच अच्छा, प्रॉब्लेम आहे. हात दुखतोय, ओके, हा. बर. आणि काय वजन वेट वगैरे? लॉस, वेट लॉस करायचं, वजन 80 आहे आमचं. वेट लॉस करायचं आहे, राईट राईट राईट, ओके ओके. तुम्ही एकदम योग्य जागी आलेले आहे. हात कशाने दुखतो तुमचा? तुम्ही काय चेकअप वगैरे केलं का? डॉक्टरना दाखवलं का? थेरपी वगैरे सगळं झालंय, ओके, तरी पण कमी झालं. कमी नाही झालं, बर, ठीक आहे. सो तुम्ही कोचच्या टच मध्ये राहा, इथे जॉईन करत राहा रोज. आपण शोधून काढूया की ते कशाने दुखतंय, काय होतंय. ओके, आणि वजन कमी करण्याची तर 100% गॅरंटी इथे आहे. ओके, सो स्वागत आहे तुमचं फिट फॅमिली मध्ये. ओके, अनीता जी, क्या आप अनम्यूट करेंगे? गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग अनीता जी, गुड इवनिंग। कहाँ से जुड़े हो आप? आसाम से, आसाम सिलचर। आसाम से? ओ माय गॉड, वाव, दैट्स अमेजिंग। सो हाँ, क्या ने आपका आज जुड़ने का? मतलब मेरे को अच्छा लगा वेट लूज करने के लिए। वेट लॉस करना है आपको? पता है आपका कितना वजन ज्यादा है? हाँ, मुझसे मतलब 65 है जी। 65 है, और आपका हाइट कितना है? मेरा हाइट कम है। कम है? 4, हाँ हाइट कम अच्छा, है। आपको पता नहीं है कितना है हाइट आपका? 410। 410, ओके हाँ, ओके। सो आपको किसने यहाँ पे इनवाइट किया आज? मेरी दिरानी के बहन ने। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो स्वागत है आपका। आपको डेफिनेटली यहाँ पे, आप जिस रिजल्ट की तलाश में आए हैं वो जरूर यहाँ पे मिलेगा। डेली आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे आपके कोच के साथ रहना है। कोच जो भी बताएंगे वो आपको फॉलो करना है, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ओके, हाँ, थैंक यू। थैंक यू बात करने के लिए। हम्म, और कोई है जो पहला, जिसका पहला दिन है? आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि पहले ही दिन नहीं बात करने का है, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरा नाम सुमेधा श्रीकांत जोशी है, और 16 इयर्स मुझे कंप्लीट हो गए हैं इस कम्युनिटी में। एंड आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल डे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो आई डोंट नो मेरा क्या हो जाता, है ना। क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे 16 साल पहले, तो मेरी हालत अच्छी नहीं थी, मेरा वजन बढ़ा हुआ था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वजन कम करो वरना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
सो ओवरवेट थी मैं, ओबेसिटी लेके यहाँ पे आई थी। और उसके साथ साथ मुझे छोटे छोटे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था, मुझे एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी, है ना। और माइग्रेन के अटैक्स आते थे मुझे, ऐसे बैक पेन था, लेग पेन था, ये सब होता था। और पता नहीं चल रहा था कि क्यों हो रहा है, डॉक्टर भी ढूंढ नहीं पा रहे थे, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे लगने लगा कि वजन ज्यादा है इसलिए होता है। लेकिन जब मैंने ये यहाँ पे आई, मुझे कोच ने जैसे गाइड किया वैसे मैंने करना शुरू किया, न्यूट्रिशन इनटेक लेना शुरू किया, डाइट में चेंजेस किए, किचन करेक्शंस करना शुरू किया। तीसरे दिन मेरी एनर्जी बढ़ी, और सातवें दिन मुझे समझ में आया कि 3 दिन से मैंने घुटने के लिए जो लेती थी वो गोली नहीं खाई है, फिर भी मेरे घुटनों में दर्द नहीं है। तो वो वजन नहीं था, कुछ तो कमी थी न्यूट्रिशन की बॉडी में जिसकी वजह से वो पेन हो रहा था। धीरे धीरे वजन कम होता गया। इनिशियल फ्यू मंथ्स में मैंने 22 इंचेस और 12 किलो का फैट लॉस किया, और आज तक वो मेंटेन है। जब मैंने शुरू किया था मेरी उम्र 38 थी, आज मेरी उम्र 54 है। एंड मैं एक नानी हूँ, मेरा पोता है 5 साल का। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ जो चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, थैंक गॉड कि मुझे वो फेस नहीं करना पड़ता है। मेनोपॉज भी मेरा अच्छे से गुजरा, एंड आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, 10 से 12 लोग हैं जो ये न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, 10 kg का उनका भी फैट लॉस है। मेरे बेटे ने 16 kg का वेट गेन किया हुआ है। मेरी बेटी ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी सारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम यूज किया, और डिलीवरी के बाद जब बेटा 3 महीने का हुआ, उसने वापस से वेट लॉस शुरू किया, एंड विद इन 6 मंथ्स 10 kg का वेट लॉस किया, और वो मेंटेन कर रही है 5 सालों से, है ना। सो इसलिए आई फील अमेजिंग, आई फील ब्लेस्ड कि यहाँ पे मैं आई, और मुझे यहाँ पे कोच मिले, अच्छे से गाइड किया गया कैसे हेल्दी जीना है उसके लिए। सो और एक बार मैं देखना चाहूंगी कितने लोग हैं जिनका पहला दिन है, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आपका रीजन क्या है यहाँ पे जुड़ने का। ओके। सो जब तक आप कंफर्टेबल हो जाते हो, किसी का तो अनम्यूट हो गया है। जी मैम, मैं बात कर रही हूँ मिलन। मिलन, अच्छा, आप वीडियो ऑन करेंगे क्या? नहीं मैम, वो वीडियो ही ऑन नहीं हो रहा है, कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है। सेटिंग का तो, प्रॉब्लम, अच्छा, जी। नो प्रॉब्लम। मिलन जी, आप कहाँ से जुड़े हो? मैं सांगली से बात कर रही हूँ, सांगली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ओके, सांगली से बात करें। आपका क्या रीजन है यहाँ पे जुड़ने का? एक्चुअली मैम, मुझे जो है ना वेट लॉस करना है। ओके। मेरी जो हाइट है वो 5.3 है, ओके। और अभी जो वेट है वो 80 केजीज है। 80 के, ओके। जी तो ऑलमोस्ट 20 kg का वजन आपको कम करना है ना? जी जी। ओके, ओके। और कुछ आपको प्रॉब्लम होता है वजन ज्यादा होने की वजह से? हाँ मतलब ज्यादा चलने से ऐसे क्या होता है, एनर्जी कम है आप? एनर्जी कम है। जी जी। ओके, ठीक है। तो तो मिलन जी, आप सही जगह पे पहुंचे हैं आके, आपके कोच ने आपको सही जगह पे इनवाइट किया है। सो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, है ना। और मैम, मुझे एक और बताना था कि अभी आपने एक पिक्चर दिखाई थी आपकी बहू की शायद, तो ओके। वो प्रेगनेंसी के दौरान वेट वो मुझे स्टार्ट करना था अभी। आपका बच्चा छोटा है क्या? नहीं नहीं, वो अभी 3 मंथ्स हुए हैं मुझे कंप्लीट। प्रेगनेंसी मतलब कंसीव किया है अभी? जी जी। ओके, श्योर श्योर श्योर। उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओ, प्रेगनेंसी में ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि मराठीत आपण म्हणतो ना की 2 जीवाचे, नहीं? हो बरोबर। नरिशमेंट चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, है ना। सो हाँ। जरूर आपको प्रेगनेंसी में क्या यूज करना चाहिए उसके लिए भी गाइड किया जाएगा। ओके। ओ, तो बने रहिए हमारे साथ और आपके कोच के साथ, ठीक है। थैंक ओ, यू मिलन जी बात करने के लिए। और एक किसी ने हैंड रेज किया था यहाँ पे अभी, आप वापस हैंड रेज करेंगे तो पता चलेगा। ओके। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि Hi, मैंने, ma'am. यस, हाय। I'm Anuradha from Hyderabad. हाय अनुराधा, गुड इवनिंग। Hello. Yes, tell me, what's the reason you are here today? The reason is for the weight loss.
weight loss. Okay. Do you know how much weight you need to lose? Yeah, I think it's to 10 kgs. 10. My height is 5'5" and Okay. I'm now 71. 71. Yeah. So Yeah. you are right. Up to 10 kg you need to lose. Okay. Yeah. Any other challenges you face because of the overweight? No, No. no challenges. Okay, great. So, so you are at the right place. Definitely, we are going to help you with your healthy weight loss and fat loss, basically, not Yeah. just weight loss. Okay. So, stay tuned with us till the last point of the session. And after this main session, we are going to have another session for just for 10 minutes where we can talk to you on personal level and we can give you the solution. Okay. So stay with us. Thank you for talking to me. Yes, we have one more. Sonu. Okay, Sonu जी आप अनम्यूट कीजिएगा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. कहाँ से जुड़े हो आप? मैं आसाम सिलचर से. आसाम. ओह माय गॉड, आज आसाम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं. हम्म. सो क्या रीजन है आपका आज यहाँ पे जुड़ने का? वो एक्चुअली मैम मेरे पैरों में हड्डी मतलब नीचे पैरों में और नीचे पसली में सब जगह हड्डियां बाहर हो रही है और हड्डियाँ उनमें क्या बहुत हो रही पेन है? रहता है. हेलो. हाँ, हड्डियाँ क्या हो रही है? एक्स्ट्रा हड्डियां मतलब जो है उसके अलावा भी और भी निकल रही है ओके 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 ओके. और उनमें पेन भी बहुत रहता है तो चल नहीं पाती है. चल नहीं पाते हैं. ओके, ठीक है. सो आज का टॉपिक हड्डियों पे नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा इस सेशन के बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें आपके साथ पर्सनली आपके चैलेंज के लिए बात की जाएगी. ओके, तो आप ओके बने ओके मैम. रहिएगा. अभी के टॉपिक में भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है और जो हम सबको चाहिए होता है ना कि ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर, उसके बारे में आज बात करेंगे. लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ओके, ओके मैम. बने रहिएगा आखिरी तक. एंड ओके. स्वागत है फिट फैमिली में. ओके, थैंक यू. यस, थैंक यू सो मच. ओके, सो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ थोड़ा सा. तो मैं देखना चाहूंगी कोई ऐसा है क्या यहाँ पे जिसको ग्लोइंग स्किन पसंद है, कि मेरी स्किन नेचुरली अच्छी हो, मुझे मेकअप करने की जरूरत ना पड़े, है ना. और लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे कि वाह यार क्या स्किन है तुम्हारी, तो वाह क्या चमकती है ना. एंड आई एम श्योर आजकल बहुत सारे जेंट्स भी चाहते हैं, मेल भी चाहते हैं कि उनका स्किन अच्छा रहे. बिल्कुल चाहना भी चाहिए, क्योंकि ग्लोइंग स्किन का मतलब है आपकी स्किन हेल्दी है, राइट. तो हेल्दी स्किन होना तो बिल्कुल अच्छी बात है हमारे टोटल हेल्थ के लिए. ओके, सो आज हम बात करेंगे पहले कि हेल्दी स्किन के बारे में. ठीक है, सो मैं कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. टेक्निकल है थोड़ा सा और उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे. सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे ये तो मुझे पता ही नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं. ओके, सो जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको ये इमेजेस दिखा रही हूँ. सो ये हमारा स्किन है. ओके, हम कैसे देखते हैं ना उसको, ऊपर से अलग दिखता है, लेकिन ये 3 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स ऑफ द स्किन. ओके, और ये 7 लेयर्स. हमारा जो स्किन पतला ऊपर से कैसे दिखता है ना, लेकिन उसके 7 लेयर्स रहते हैं. ओके, तो बाकी सारा तो टेक्निकल है. नीचे ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हो ना, जहाँ पे लिखा है सबक्यूटेनस फैट, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना. तो आने वाले कुछ दिनों में हम इस फैट के बारे में बात करेंगे. ये फैट बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है, हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और उसको कम कैसे करना है, वो सारा आगे आने वाले टॉपिक्स में हम उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो स्किन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं बताती हूँ आपको, है ना. सबसे पहला तो स्किन भी एक ऑर्गन है ना. जब मैंने यहाँ पे पहली बार सुना मुझे लगा अरे वाह ऐसा भी होता है क्या. ओके, सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑन आवर बॉडी, है ना. पूरी बॉडी को ऐसे लपेट लेता है स्किन. अब कितने लोग देखना चाहते हैं कि स्किन नहीं होगा तो बॉडी कैसे दिखेगा, देखना चाहेगा कोई, है ना. नहीं, विनीता बोल रही है नहीं नहीं नहीं, इमेजिन भी नहीं करना चाहते कि बाप रे स्किन नहीं होगा तो बॉडी कैसे दिखेगा. लेकिन हम देख ही लेते हैं ना, टॉपिक निकला है तो देख ही लेते हैं कि विदाउट स्किन हमारा बॉडी कैसा दिखेगा. अरे मैं शेयर क्यों नहीं कर पा रही हूँ.
ओके, सो स्किन हमारा पूरा बॉडी को लपेट लेता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से, मतलब ऊपर से भी हम अच्छे दिखते। कैन समवन शेयर? मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। ओके, सो इसलिए ऊपर से हम अच्छे दिखते हैं, है ना। देखो ऐसे दिखेगा अगर स्किन बॉडी पे नहीं है तो। पूरे हड्डी हड्डी, पूरे मसल मसल, पूरे नर्व्स, है ना, पूरे जो जाली हमारे बॉडी में रहती है ना, नसों की, तो वो पूरी दिखेगी और हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे, है ना। और इसीलिए भगवान ने पूरे स्किन में ऐसे लपेट के, यू कैन क्लोज दिस, लपेट के हमें भेजा है। ओके, सो मेजर स्किन का जो काम होता है, फंक्शन जो होता है, अगर आप लिख रहे हो, जो कि लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने के लिए काम में आने वाली रहती है, सो इसको लिखना बहुत जरूर चाहिए। तो सबसे पहला स्किन का जो काम होता है ना, वो होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस। कोई भी वायरस अगर बाहर से कुछ भी आता है हमारी बॉडी की तरफ, तो उसको अटैक से रोकने का काम स्किन का होता है। दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम स्किन करता है। ओके, देन ब्लड, ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का काम, किसी का अनम्यूट हुआ है प्लीज चेक। सो वो भी काम स्किन का होता है। डिहाइड्रेशन से बचाती है स्किन हमें। ओके, एंड अल्ट्रावायलेट जो लाइट आता है ना, अल्ट्रावायलेट जो सन रेज आती है, तो उससे भी बचाने का काम स्किन का होता है ना। सो कैन यू इमेजिन, अगर कोई अल्ट्रावायलेट जो रेज है सन की, जो इतनी हार्मफुल आजकल हो चुकी है, क्योंकि ओजोन का लेयर इंसान ने क्या किया है, प्रदूषण फैला फैला के नष्ट कर दिया है ना। सो कहीं कहीं जगहों पे अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो डायरेक्ट आती है। सो कैन यू इमेजिन, अगर स्किन नहीं होगा हमारा, तो हमारे बॉडी को कौन मतलब सेफ रखेगा, है ना। सो ये भी स्किन का काम है कि रेत से हमें बचाना है। और कोई भी मैकेनिकल डैमेज, जैसे मैंने कहा, बाहर से अगर कुछ आता है अपनी तरफ, तो उसको भी रोकने का काम स्किन करता है। ओके, स्किन टाइप कौन कौन से होते हैं? ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, आप कितने लोगों को पता है आपका स्किन टाइप कौन सा है? कैन आई सी द हैंड रेज? वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता। यस, निकिता जी ने डाला है कि ऑयली है। ओके, सो उसको चेक करने का एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। जैसे ही सुबह आप उठते हो नींद से, है ना, इसको टी जोन कहा जाता है। आपका फोरहेड एंड आपका नोज, है ना, इसको टी जोन कहा जाता है। तो उसके ऊपर अगर आप उंगली ऐसे घुमाओगे और ऐसे देखोगे, अगर ऐसा थोड़ा सा ऑयल निकल के आया है तो ऑयली है। ओके, और नहीं आया तो ड्राई है। और कैसे होता है, ये जो एरिया है वो कभी कभी ड्राई रहता है, ये ऑयली रहता है, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन है। ओके, सो और दूसरा एक होता है कि जैसे सीजन चेंज होता है, स्किन टाइप भी चेंज होता रहता है सीजन के हिसाब से। तो इसलिए हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि अभी मेरा स्किन टाइप कौन सा है, और उस प्रकार से हमें हमारे स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम जैसे जितना ज्यादा स्किन का ख्याल रखेंगे उतना वो हेल्दी रहेगी, नेचुरली ग्लो करेगी। और स्किन का कलर मैटर नहीं करता है। ये ग्लो, नेचुरल ग्लो कितना है आपके चेहरे पे, वो डिसाइड करता है कि आपकी स्किन हेल्दी है कि नहीं है। सो डोंट गो ऑन द कलर, है ना। बहुत सारे लोग देखो कोशिश करते हैं कि मेरा कलर थोड़ा सांवला है तो मुझे गोरा बनने के लिए, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। कौन सा ट्रैप? एडवर्टाइजमेंट्स, है ना। सो एडवर्टाइजमेंट्स को देख के फंसना नहीं। कलर मैटर नहीं करता है। भगवान ने जो आपको कलर के साथ भेजा है, उसी के साथ आपको खुश रहना है। बस स्किन हेल्दी कैसे रहेगा वो बस हमें देखना रहता है। ओके, सो बेसिक केयर कैसे करनी है स्किन की? पहले तो सीटीएम, सीटीएम का मतलब है क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। ये दिन में 2 बार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप ठंडे पानी से चेहरे को बार बार धोइएगा, ठीक है, ठंडे पानी से। और कितने लोग हैं जो साबुन इस्तेमाल करते हैं चेहरा धोने के लिए? कोई है? आप सोप इस्तेमाल करते हो, जो अपने नहाने का साबुन रहता है ना, वही हम लगाते हैं। ओके,
सो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी की स्किन अलग है और हमारे चेहरे की स्किन अलग है। ओके, सो इसलिए बॉडी के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वो चेहरे के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साबुन में केमिकल रहते हैं और वो चेहरे की स्किन को डैमेज करेंगे। तो इसलिए आपको क्या यूज करना है, फेस वॉश मिनिमम। अगर आप क्लींजर यूज करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर स्किन, क्योंकि वो माइल्ड रहता है स्किन के लिए। ठीक है, सो क्लींजर के बाद टोनर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप जब चेहरा क्लीन करते हो कुछ भी लगा के, तो चेहरे के जो स्किन के पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। अगर उसको हम ओपन रखेंगे तो बहुत सारी धूल मिट्टी अंदर चली जाएगी और पोल्यूशन भी अंदर चला जाएगा, इसलिए उसको क्लोज करना भी जरूरी है। तो क्लोज का ऐसे करेंगे, टोनर से। टोनर का काम है स्किन के पोर्स को बंद करना और सेफ रखना, और मॉइस्चर देना भी बहुत जरूरी है। अब मॉइस्चर देने की जब बात आती है तो सिर्फ चेहरे को नहीं देना है, पूरे बॉडी को मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। तो आपका जो भी बाथरूम है वहां पे अंदर आप रखो मॉइस्चराइजर। जैसे ही आप नहाते हो, टाल से जैसे ही आपने बॉडी को ड्राई किया, फौरन आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए पूरे बॉडी के ऊपर, क्योंकि और सनस्क्रीन भी आप लगा सकते हो। अभी धूप शुरू हो जाएगा तो सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है। अभी आप कहोगे मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, लेकिन सन रेज इतने स्ट्रांग रहते हैं कि वो हमारे घर के अंदर भी हमें पकड़ते हैं। ओके, सो इसलिए अगर आप घर में भी बैठे हो तो भी हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और वो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग SPF वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो SPF 30 काफी है, लेकिन जैसे आप बहुत ज्यादा धूप वाली जगह पे हो, जैसे नागपुर हो गया, या हम लोग लेह लद्दाख गए थे, है ना, जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको SPF 50 वाला मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी आप आपके स्किन को बचा पाओगे डैमेज होने से। ओके, दूसरा फेशियल होता है ना, सबको पता है ना, आजकल मेल भी कराते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो फेशियल आपको 15 दिन में एक बार या मिनिमम महीने में एक बार तो कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने में मदद होता है। क्योंकि जैसे परसों भी मैंने बताया, हम बाकी सारे ऑर्गन्स को एक्सरसाइज कराते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन चेहरा ऐसी चीज है जिसके लिए एक्सरसाइज नहीं है। आपको पता है, कितने लोगों को पता है चेहरे का एक बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है, कितने लोगों को पता है? आई एम श्योर कुछ लोग वो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको पता है ना। तो चेहरे का बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज होता है स्माइल। ओके, आप जितनी बार स्माइल करोगे उतना आपके चेहरे को एक्सरसाइज मिलता है, और दूसरा आपके चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ती है। तीसरा, आप एकदम, है ना, मतलब सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, है ना, यू बिकम लव्ड वन, है ना, क्योंकि आप स्माइल करते रहते हो हमेशा, तो कैलोरीज भी बर्न होती है। डू यू नो दैट? स्माइल करने से कैलोरीज बर्न होती है। वाह, और क्या चाहिए, है ना। सो स्माइल करते रहना बहुत जरूरी है। सो पूरा दिन ऐसे ऐसा स्माइल करते रहो, ओके, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब भी आप चेहरा धोओगे, गरम गरम पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चेहरा हो या बाल हो। जब भी आप हेड वॉश करते हो कभी भी एकदम गर्म पानी नहीं लेना चाहिए, गुनगुने पानी से धोना चाहिए, तो कम डैमेज करेगा। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीते रहना चाहिए, मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी। जैसे ही धूप निकलेगी, अभी समर सीजन में 4 से 5 लीटर पानी हर दिन आपके बॉडी में जाना बहुत जरूरी है, तभी आपका स्किन मॉइस्ट रहेगा और हेल्दी रहेगा। ओके, वरना क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे उसमें पानी के कमी की वजह से। सो वो नहीं होने देना है, पानी हमें अच्छे से पीते रहना है। नेक्स्ट, क्लोथ, आप कपड़ा कौन सा पहनते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को हार्म हो रहा है कि क्या हो रहा है ना। देखो, समर में हम कहते हैं ना कि थोड़ा कॉटन वाला पहनना चाहिए, ताकि जो भी पसीना आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिंथेटिक आप पहन रहे हो, ठंडी में पहनो, लेकिन समर में सिंथेटिक आपको नहीं पहनना है, क्योंकि वो पसीना जो होगा वो कपड़े में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो इरिटेशन करेगा, रैशेस होते हैं स्किन के ऊपर, है ना। सो इसलिए कपड़ा आप क्या पहनते हो वो भी बहुत जरूरी है। टाइट पैंट्स नहीं पहननी चाहिए, वरना वो थाइस के यहाँ पे रैशेस पैदा करेगी। ओके, सो कपड़े क्या पहनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सन एक्सप्लोजन, हम आप
बहुत सारे लोगों का काम ही धूप में घूमना होता है ना, या तो मार्केटिंग का काम होता है या बाहर घूमने का काम होता है। सो उनको कोई चॉइस नहीं रहता है, लेकिन उस मामले में आपको पूरे बॉडी को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, इंक्लूडिंग योर फेस। पूरी बॉडी आप अच्छे से कवर करो, और चेहरे के ऊपर आप है ना सफेद कपड़ा कॉटन का आप पूरा ऐसे बांध के, है ना, सिर्फ आंखें खुली रख के आप धूप में घूम सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा अपने स्किन को बचा पाओगे सन रेज से। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फूड यू ईट, आप क्या खाना खाते हो, आप आपके बॉडी में क्या डालते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपकी स्किन हेल्दी रहेगी कि नहीं रहेगी। ओके। सो वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छा फैट वाला खाना खाना चाहिए, है ना, और जैसे मैंने कहा पानी बहुत अच्छे से लेना चाहिए। सो कुछ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारे स्किन को डेली जरूरत होती है। तो उसमें आता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, है ना, एस फॉर द फेस ऐसे हम कहते हैं, विटामिन ए सी ई, तो एस फॉर द फेस। सो ए सी ई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देन सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोबायोटिक्स। ओके। क्योंकि अगर आपका गट अच्छा नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो भी आपका स्किन खराब रहता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप गट हेल्थ का भी ख्याल रखें। जब जिसको भी स्किन हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, आपका डाइजेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स, ये दो चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए, ताकि आपका स्किन अंदर से और बाहर से नरिशमेंट उसको मिलता रहे। सिर्फ बाहर से फेशियल्स करके नहीं होगा, या महंगे महंगे क्रीम्स लगा के नहीं होगा, आपको अंदर से भी नरिशमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्किन बाहर से भी अच्छा दिखेगा। ओके। सो जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट्स के ट्रैप में फंसना नहीं है। ओके। कोई भी क्रीम दिखाते हैं और बोलते हैं कि इससे आप गोरे बन जाओगे, इससे ऐसा नहीं होता है। स्किन का कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है। अगर आप अच्छे से नरिशमेंट दोगे तो स्किन हेल्दी रहेगा। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या खाने में अच्छे से होना चाहिए? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी का मेन खाना है। अगर आप एडेक्वेट मात्रा में प्रोटीन बॉडी को नहीं दे रहे हो, कितना एडेक्वेट मात्रा में, मतलब अभी आपका जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशन बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता, बॉडी को जितना चाहिए उतना बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, और बाकी का बचा हुआ बॉडी बाहर फेंक देती है। ओके। सो इसलिए डेली हमें देना पड़ता है। एक दिन दिया, दो दिन नहीं दिया, ऐसे नहीं चलता है। तो प्रोटीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ओके। अब स्किन खराब होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, एजिंग के साथ साथ खराब होता है। लेकिन एजिंग भी कैसे होता है ना, अगर हम नरिशमेंट नहीं देंगे अंदर से, तो स्किन एजिंग के साथ खराब होगा, एजिंग इफेक्ट दिखेगा। अगर आप अच्छे से दे रहे हो तो वो नहीं दिखेगा। ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं बालों के बारे में। आई एम श्योर सबको चाहिए होता है कि मेरे बाल अच्छे रहे, हेल्दी रहे, उसका टेक्सचर अच्छा रहे, वो ना गिरे, है ना, मतलब हेयर फॉल ना हो। राइट। ये हम सबका कंसर्न होता है। तो बालों के लिए भी बेसिक केयर क्या करनी चाहिए, जो हम घर में ही करते हैं। तो सबसे पहले तो हेड वॉश, है ना, हफ्ते में 2 बार मिनिमम करना चाहिए। और अभी समर का टाइम होगा तो पसीना ज्यादा आएगा, तो हफ्ते में 3 बार करना चाहिए। जितना आप स्काल्प को साफ रखोगे, उतने आपके बालों की ग्रोथ और बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए 2 से 3 बार हफ्ते में बाल धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा, गरम गरम पानी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी सर के ऊपर भी लेना चाहिए। ठीक है। ऑयलिंग, अभी देखो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब मुझे भी याद है जब तक मैं छोटी थी, मेरी मम्मी बहुत ऐसा चिपचिप तेल लगाती थी बालों में, है ना, सबका होता है, और वैसे ही हम रहते थे। तो ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑयलिंग कब करोगे आप बालों को? जिस दिन आपको बाल धोने हैं। ठीक है। तो ऑयल लगाया और 4 दिन आप ऐसे ही घूमे, नहीं करो, क्योंकि स्काल्प क्या होता है, पोर्स सारे बंद हो जाते हैं। क्योंकि ऑयल का जो मोलिक्यूल है ना, वो अपने पोर से बड़ा है, तो वो अपने अंदर नहीं जाता, वो ऑयल, आई बात समझ में? तो वो अंदर नहीं जाता, तो ऊपर ही रहता है, और उसकी वजह से स्काल्प मतलब पोर्स पूरे ब्लॉक हो जाते हैं और बाल अच्छे नहीं रहते।
ठीक है। तो ऑयल लगाना है, 1 घंटा रखना है और धो देना है। इस तरीके से आप ऑयल लगा सकते हो। तो जब भी आप बाल धो रहे हो 1 घंटा पहले ऑयल करो, और स्टीम भी दे सकते हो आप बालों को ऑयल देने के बाद गर्म टाल के साथ, है ना, स्टीम भी दे सकते हो, या आपके घर में स्टीमर है तो स्टीमर के साथ भी दे सकते हो। और उसके बाद फौरन बाल धो देने हैं। ओके, उसको ऐसे रखना नहीं चाहिए। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? कोल्ड प्रेस वाला, ठीक है। कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, अर्गान ऑयल करके आता है विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑयल फॉर द हेयर। ओके, सो ये वाले ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा सा ऑयलिंग करके आप उसको धो दीजिए। जिसमें ब्राह्मी है ना, वो वाला ऑयल आप, आयुर्वेदिक ऑयल जो होता है तो वो वाला, क्योंकि ब्राह्मी जो है बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। शैम्पू जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो सस्ते वाले शैम्पूज की तरफ मत जाइएगा, और सल्फेट वाला शैम्पू तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो आपके बालों को हार्म करेगा, ठीक है। सो सल्फेट फ्री शैम्पू आते हैं तो वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट गो बाय द कॉस्ट, गो बाय द वैल्यू। तो सस्ता है करके कोई भी शैम्पू उठाया और इस्तेमाल किया, ऐसे नहीं करो, ठीक है। चीप इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। अभी आप पैसा बचाओगे लेकिन बाद में रोते बैठेंगे, अरे बाप रे कितने बाल गिर रहे हैं मेरे, कितने खराब हो गए, कितने डैमेज हो गए ना, स्प्लिट हो गए, ये सब स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, तो वो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जब भी आप शैम्पू करोगे मेक श्योर आप कंडीशनर लगा रहे हो। कभी भी कंडीशनर के बिना आपको बाल नहीं धोने हैं, ठीक है, तभी आपके बालों का सेहत बरकरार रहेगा, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली केमिकल ट्रीटमेंट्स, है ना, बार बार हीटिंग स्टाइल्स, ये बात नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर यहाँ पे नहीं ज्यादा करते, लेकिन होता है ऐसा, है ना। कोई भी फंक्शन है, मुझे भी आदत है, कोई भी फंक्शन है तो ब्लो ड्राई करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, राइट। लेकिन वो नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। ओकेजनली ठीक है, लेकिन बार बार नहीं करना चाहिए। जितना आप हीट दोगे बालों को वो झड़ेंगे और उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। ओके, सो वो नहीं करना चाहिए। और नीचे से थोड़ा सा ट्रिम करते रहना चाहिए बालों को, ठीक है। लेडीज के लिए मैं बोलती हूँ, मतलब जेंट्स तो हमेशा करते ही रहते हैं ना, हेयर कट उनका महीने में 1 बार होता है, लेकिन हमें होता है ना कि थोड़ा बाल बढ़ने देते हैं, तो नीचे से थोड़ा सा ट्रिम करना चाहिए। ट्रिम जब हम करते हैं तो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो हम काट देते हैं। ओके, सो नीचे से ट्रिमिंग आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगेन बालों के लिए कौन सा डाइट अच्छा है, कौन सा न्यूट्रिशन? अगेन अच्छा वाला फिश, मतलब कैसे बताऊं, अभी आप अगर समुद्र किनारे रहते हो तो आपको फिर डीप सी वाला जो फिश रहता है वो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 मिलता है। ओके, नदी में जो मिलता है उससे हमें ओमेगा 3 नहीं मिलता है। डीप सी वाला जो रहता है और फ्रेश, ओके, ऐसा वाला फिश जो खाता है उसको अच्छा वाला ओमेगा 3 मिल जाता है, और अच्छा वाला फैट जो ओमेगा 3 है वो मिल जाता है, ठीक है। अभी विटामिन बी, विटामिन B12, ओके, बायोटीन, रिबोफ्लेविन, ये बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी फैमिली से है ये सारे विटामिन। और आयरन, आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाल हेल्दी रखने हैं तो। ओके, हाँ चांदनी मैं आती हूँ, ठीक है, आप बार बार नहीं पूछो एक ही सवाल, ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। ओके, दूसरा, नेक्स्ट, कितने लोगों को ऐसा टेंशन आता है जब भी कंघी करते हो आप, तो अगर 5-6 बाल नीचे गिर गए तो कितने लोग ऐसा है जो हे भगवान कितना हेयर फॉल हो रहा है मेरा, है ना। सो आप लोगों के लिए बता दूं, इट इज नेचुरल टू लूज 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स एवरी डे। 50 से 100 बाल हर दिन में गिरना नेचुरल है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो 50 से 100 नए बाल हर दिन आते हैं, है ना। तो अंदर से जब नया बाल का ग्रोथ हो रहा है तो वो पुराने बाल को धक्का देता है और बाहर गिराता है। ओके, सो इसलिए वो पुराने वाले बाल या जो एकदम पतले हो गए, है ना, अनहेल्दी बाल है, वो गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से नया बाल आ रहा है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन 50-100 से अभी गिनते मत बैठो, कल से कंघी किया और नीचे बैठ के गिन रहे
घर वाले पूछ रहे क्या गिन रहे हैं, कितने बाल गिरे, वो गिन रही हो। ओके, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वी कैन मेक आउट है ना कि कितने गिरे। ओके, सो उससे ज्यादा अगर गिरते हैं ना, तो 200 अगर गिरते हैं आपके दिन में, तो वो उसको एक्सेस हेयर फॉल कहा जाता है। ठीक है, सो पहले तो घर में कुछ करके देखो, नहीं हुआ तो फिर जाओ डॉक्टर के पास, जाओ उनको दिखाओ, एक्सपर्ट के पास जाओ, उनको दिखाओ, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं समझ में आता है कि क्यों हो रहा है, राइट। हेयर फॉल के रीजंस बताती हूँ। सबसे पहले तो बैड लाइफस्टाइल, खाना टाइम पे नहीं है, सोना टाइम पे नहीं है। दूसरा, खाना खाते हैं तो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते हैं, जंक ज्यादा खाते हैं, है ना। अभी जैसे ही मैं जंक बोलती हूँ तो लोगों को लगता है पिज्जा बर्गर, है ना। नहीं नहीं, अपना इंडियन जंक भी है, वड़ा पाव समोसा, ओके, तो इसको भी जंक ही कहते हैं, राइट। सो ये सब कुछ नहीं खाना है। तला हुआ ज्यादा खाते हो अगर आप, तो आपके बाल हेल्दी नहीं रहेंगे, ओके। और टाइम को बिना टाइम देखे खाना खा रहे हैं, रात को 2 बजे तो भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उठ पटांग, है ना। सो अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, खाने पीने की आदतें खराब है, तो आपका बालों का हेल्थ खराब रहेगा। लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती है ना, तो भी आपके बालों पे असर होगा। देन एजिंग का इफेक्ट होता है कभी कभी, उससे भी थोड़े बाल कम होते हैं, पतले हो जाते हैं। एंड बैड हेयर रूटीन, मतलब धोते ही नहीं है टाइम पे, है ना, ऑयल लगा के रखा है, छोड़ा है 15-15 दिन, उसको देखा नहीं है, राइट। कंघी, आप कंघी कौन सी इस्तेमाल करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंघी साफ है कि नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो जब भी आप कोई भी कोम्ब इस्तेमाल करोगे, आप अगर लकड़ी का कोम्ब इस्तेमाल करोगे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, और आजकल आसानी से मिलता है। और कोम के जगह पे ब्रश का इस्तेमाल करो, क्यों, ब्रश का सरफेस वाइड रहता है ना, तो कम बाल उसमें उलझते हैं। कोम आप करोगे तो बाल ज्यादा उलझते हैं, नॉट्स होती है ना। दूसरा, जब भी आप हेयर वॉश करते हो, बाल धोने से पहले जब ड्राई है तब एक बार कोम कर लेना चाहिए। तो जब आप बाल धोओगे तो ज्यादा उलझेंगे नहीं बाल, ज्यादा टूटेंगे नहीं, ओके। धोने के बाद भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मस्ती नहीं करनी है ना। हल्के हाथों से उसके नॉट्स जो रहते हैं उसको खोलना है, ओके। अब आप बोलोगे कुणाला वेळ आहे एवढं सगळं करायला, अरे कुछ कुछ लोग देखो, है ना, बहुत सारे होम मेकर्स जिनको मैं जानती हूँ, उनके चेहरे पे ऐसी खुशी आ गई। हाँ यार, सही बोला, किसको टाइम है इतना सब करने का। अब करना पड़ता है बॉस, अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, ओके। सो थोड़ा नाजुक हाथों से उलझे उलझे हुए बालों को थोड़ा सा आपको नॉट्स को निकालना है, ठीक है। सीजन जब चेंज होता है ना, तो भी थोड़ा सा हेयर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर सीजन चेंज हो रहा है और आपको एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे सीजन सेट हो जाएगा, हेयर फॉल रुकेगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हेयर फॉल होता है, ओके, मेनोपॉज में हेयर फॉल होता है। सो जब जब वो सिचुएशंस आती है, तब तब हमें थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर खान पान को बदलाव करना है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, किचन करेक्शंस करने हैं, मेरे किचन में क्या है, फ्रीज में क्या पड़ा है, उसको भी देखना है। एंड और एक रीजन होता है हेयर फॉल का, इमोशनल स्ट्रेस, है ना। अगर इमोशनल इम्बैलेंस है ना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है इमोशनली, कुछ आप फेस कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता रहता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होती है, और अगर हम ख्याल रखेंगे अच्छे से, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा खाना पीना और हमारी लाइफस्टाइल। आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, बेसिक नरिशमेंट आप दे रहे हो क्या स्किन को और बालों को, और आप पेट में क्या डाल रहे हैं, ये 3 चीजों का अगर आप ख्याल रखोगे, तो बाल और स्किन दोनों एकदम हेल्दी रहेंगे, चमकेगी, है ना। बाल भी आपके चमकेंगे, स्किन भी आपकी चमकेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी, प्लीज शेयर द पीपीटी, कोलाजेन वाला, ओके, जिसका नाम है कोलाजेन, कोलाजेन प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, अच्छा, ये बाल का देखो एनाटोमी, इतना सा बाल दिखता है अपना, और देखो अंदर से उसको स्कैन किया तो क्या क्या निकला, ओके। तो इसको ज्यादा हमें टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, गो नेक्स्ट। ओके, सो मैं बात कर रही थी कोलाजेन की, नेक्स्ट। सो कोलाजेन भी एक प्रोटीन ही है, और वो फिश, डीप सी फिश में होता है ज्यादा करके।
और बाकी भी कुछ कुछ चीजों में होता है, लेकिन फिश वाला जो होता है दैट इज द बेस्ट। अब कोलाजन क्यों जरूरी है? तीनों चीजों के लिए कोलाजन जरूरी है, स्किन, हेयर एंड नेल्स, है ना। किसको अच्छा लगता है नेल्स आपके हेल्दी दिखे, अच्छे दिखे, है ना, पिंक पिंक दिखे विदाउट नेल पेंट, है ना। अगर आपके नेल्स विदाउट नेल पेंट पिंक दिख रहे हैं, हाँ प्रज्ञा मैं आती हूँ, है ना, बाद में आपको कुछ भी है सवाल तो पिंक अगर दिख रहे हैं आपके नेल्स तो समझो कि आपके नेल्स हेल्दी हैं, ठीक है। सो कोलाजन तीनों चीजों को प्रमोट करता है। इलास्टिक रहेगा स्किन, है ना, आप देखो थोड़ा सा खींच के, अपने गाल का स्किन खींच के देखो, आ रहा है क्या हाथ में? अगर नहीं आ रहा है तो डेंजर, है ना, मतलब इलास्टिसिटी लूज किया है स्किन ने, जो नहीं होना चाहिए। सो अगर आप कोलाजन का सेवन अच्छे से रखोगे तो आपका स्किन इलास्टिक रहेगा, देन पिगमेंटेशन नहीं आएगा कोलाजन प्रोटीन अगर आप अच्छे से ले रहे हो तो, और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स अनटाइमली, है ना, नहीं आएगा। अभी मेरी उम्र 54 है, सो आई एम कंसिडर्ड एज सीनियर सिटीजन इन सम एरियाज, है ना। तो फिर भी आप अगर मुझे देखोगे तो मुझे कोई रिंकल्स नहीं है ना, फाइन लाइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा डाइट अच्छा है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, और मैं अच्छे क्वालिटी का कोलाजन डेली बॉडी में डालती हूँ। ओके, देन बाल पतले होते हैं, मतलब वॉल्यूम कम होना एक बात है, और एक बाल पकड़ो आप आपका और देखो उसको, है ना, वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि दिख ही नहीं रहा है? अगर दिख ही नहीं रहा है तो वो बहुत पतला है ना। तो जो थिनिंग होता है तो वो कम करेगा। अगर आप कोलाजन अच्छे से लोगे तो वो बाल एकदम आपका मतलब पतला नहीं दिखेगा, एक भी बाल आप पकड़ोगे तो दिखेगा हाथ में, है ना। सो वो भी अच्छा रहता है। ग्रोथ आपके बालों की अच्छी रहेगी अगर आप कोलाजन लेते हो तो, और आपके नेल्स भी हेल्दी रखेगा। ओके, सो एक ये इंग्रेडिएंट है जो आपके पूरे तीनों चीजों को हेल्दी रखता है, राइट। सो ये कहाँ पे मिलेगा? अब यहाँ पे जो पहली बार आए हैं लोग, तो उनके लिए मैं दिखाना, अच्छा, ये जो ग्रोथ होता है ना, हेयर ग्रोथ, तो उसके लिए दो हार्मोन्स कारण है बालों की ग्रोथ होने के लिए। पहला है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ओके, सो ये दो हार्मोन्स हैं जो हेल्दी रहेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ होगी। अगर वो हार्मोन्स हेल्दी नहीं है आपके बाल खराब हो जाएंगे। ओके, और वो हार्मोन्स को हेल्दी रखने के लिए भी कुछ जीवन सत्वों की जरूरत रहती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, जिसमें जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन एंड नियासिन, जो अगेन बी फैमिली का विटामिन है। तो ये चीजें अगर आप डेली बॉडी में दोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अभी आप मुझे बताओ, ये सारा न्यूट्रिशन मैंने बताया, विटामिन, मिनरल्स, कोलाजिन, हम ढूंढने कहाँ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। बट जहां पे आप जुड़े हो, जिस कोच के आप कनेक्शन में आए हो, वो कोच आपको ये सारी चीजें दिला सकता है। ओके, सो हमारे फॉर्मूलाज है। ओके, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, कोलाजिन प्रोटीन भी है हमारे पास, राइट, और प्रोबायोटिक्स भी है एंड फाइबर भी है, सब कुछ है। ओके, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो कोच हैं वो आपको सही तरीके से गाइड करने वाले हैं। ओके, और जो भी लोग यहाँ पे वेट लॉस के लिए जुड़े हैं या वेट गेन के लिए जुड़े हैं, तो आपके लिए मैं आसान कर देती हूँ। अगर सिर्फ आपका वजन 5 से 10 किलो कम करना है आपको, तो यू शुड गो फॉर द बेसिक प्रोग्राम। ओके, डोंट वरी, अभी आएगा स्क्रीन पे। सो आप बेसिक प्रोग्राम की तरफ जा सकते हो, जो आपको कोच बताएंगे एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है। सो इसमें आपका 1 मील रिप्लेसमेंट आएगा, डाइट प्लान कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है आपको, और वर्कआउट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, ठीक है। सो अगर उससे ज्यादा है आपका वजन कम करने का, दूसरा उसके साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना, जैसे कि मुझे था माइग्रेन का अटैक, है ना, और घुटनों में दर्द, ये जो सब चीजें होती थी, तो मुझे मेरे कोच ने बताया कि यू शुड गो फॉर प्रीमियम प्रोग्राम, जहां पे आपके बॉडी को टोटल न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। सो आई स्टार्टेड ऑन प्रीमियम प्रोग्राम इमीडिएटली व्हेन आई स्टार्टेड 16 years ago, और वहां से मैंने शुरू किया, और इसकी वजह से मुझे जल्दी रिजल्ट आया, है ना, क्योंकि टोटल न्यूट्रिशन मेरे बॉडी को मिलता रहा। और अगर आपको डाइजेशन का कुछ इशू है ना, थोड़ा सा एसिडिटी ज्यादा होता है, इनडाइजेशन होता है, खाना पचता नहीं है, थोड़ा सा भी स्पाइसी खाया तो तकलीफ होती है, ऐसा वाला है, तो यू कैन गो फॉर एडवांस प्रोग्राम, ठीक है। तो एडवांस प्रोग्राम में आपके कोच आपको डिजाइन करके देंगे
प्रोग्राम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने कहा कोलाजन प्रोटीन है ना, तो वो भी आपको हो सकता है कि उसमें एडजस्ट करके वो देंगे, ठीक है। तो आपको आपके कोच से, जैसे मैंने कहा, ये सेशन खत्म होने के बाद फौरन जो दूसरा वाला सेशन रहेगा वहां पे आप आपके सवाल पूछिएगा और आपको आंसर्स मिल जाएंगे वहां पे। आपके कोच, यू कैन क्लोज दिस नाउ, थैंक यू। सो आपके कोच आपको जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। तो आगे जाने से पहले आई वांट टू सी कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद, ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने के बाद आपने देखा कि आपके स्किन में और आपके बालों में फर्क आया। कितने लोग ऐसे हैं? आई शुड ऑल्सो रेज माई हैंड, क्योंकि मुझे भी बहुत फर्क आया है ना, स्किन में और बालों में। वाओ, अमेजिंग। सो कितने सारे लोग हैं देखिए, है ना। सो जरूर मैं एक दो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे सुनना चाहूंगी। सो नेहा, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम नेहा खोड़े है और अभी मैं पिछले अमेजिंग 13 सालों से इस गुड न्यूट्रिशन को ले रही हूँ। आई थी तो बहुत ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं काली थी और मैं गोरी हो गई, बट हाँ, गलत खाने की वजह से ये सारी चीजें थी और नहीं पता था मुझे। बट जब न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया, जब यहाँ पे कोच जो थे मेरे, उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइडेंस दिया एंड अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला 13 साल पहले एंड अभी तक उसको मेंटेन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव पिक्चर ऑफ नेहा? नेहा, आपके बालों में क्या क्या फर्क देखा आपने न्यूट्रिशन शुरू करने के बाद? नेहा को अनम्यूट करो भाई। ओके, शायद उनका नेटवर्क चला गया, नो प्रॉब्लम। सो ये नेहा का रिजल्ट आप यस मैम, आई एम हियर। ओके। ओके। यस, यस, मुझे बालों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि पहले से ही बहुत पतले बाल थे, लेकिन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क मिला है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर शेयरिंग द पिक्चर। ओके, सो और एक एक्सपीरियंस मैं जरूर लेना चाहूंगी, तो ऋषिकेश, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? एक मेल का भी एक्सपीरियंस ले लो। यस, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लूँ तो फिर मतलब मेरा फोटो भी दिखा पाऊंगा। Sure. यस, सो दिस इज माय रिजल्ट। आप देख सकते हो कि स्किन के ऊपर काफी सारे पिंपल्स थे। इवन दो कि वो फोटो जो लिया था वो फ्लैश के साथ लिया था तो वो उसमें प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ काफी सारे पैचेस थे, डार्क पैचेस भी थे। एंड जब से मतलब यूज करना चालू किया पूरा न्यूट्रिशन, तो स्किन काफी क्लीन हो गई। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कलर चेंज हो गया, बट स्किन काफी लेवल पे क्लीन होना स्टार्ट हो गई। काफी सारे पिंपल्स जो थे वो आना बंद हो गए एंड एक जो भी टेक्सचर है वो टेक्सचर अभी पूरा इक्वल दिख रहा है। एंड उसी के साथ साथ हेयर्स में भी काफी लेवल पे अच्छा नर्चरिंग हुआ है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषिकेश। एंड हम देख सकते हैं उनका मसल गेन भी हुआ है ना, 42 से 58। अमेजिंग, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कंग्रेचुलेशंस ऋषि। सो जिन्होंने भी एक्सपीरियंस शेयर किया, चलो फटाफट हार्ट दे दो सबको, राइट। वाह, अमेजिंग। सो जैसे चांदनी आपने पूछा कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं शिया का शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, या फिर स्कॉर्सकॉफ, है ना। अब इसका स्पेलिंग नहीं डाल पाऊंगी मैं, लेकिन स्कॉर्सकॉफ का शैम्पू अच्छा है, सल्फेट फ्री है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली आपको देखना है कि उसको, उसमें सल्फेट नहीं है, और एकदम सस्ता वाला नहीं लेना चाहिए शैम्पू, क्योंकि सस्ती चीज कौन सी होती है? जिसमें इंग्रेडिएंट्स हल्के क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं, वही चीज सस्ती होती है, राइट। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हाँ, थैंक यू तनया। तनया ने देखो डाला है चैट बॉक्स में, तो स्कॉर्सकॉफ का शैम्पू मैं इस्तेमाल करती हूँ। ओके, सो इसको करो। और चेहरे पे अगर आपको कुछ भी करना है, आप घर में जो हम मास्क बना सकते हैं, जैसे कि हल्दी और मलाई का मास्क बनता है ना घर में, जो दूध हम गर्म करते हैं तो उससे जो मलाई निकलती है, उसके साथ हल्दी मिक्स करके आप बना सकते हो, या एग के साथ भी बनता है, हनी एंड एग के साथ भी, एग वाइट और हनी को मिक्स करके उसका भी मास्क बनता है। सो आप वो लगा सकते हो। सो घर में जो बनते हैं वो भी मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका डीप क्लींजिंग होगा,
स्किन क्लीन होगी। ओके, सो ये नुस्खे है ना, नानी के बटवे के नुस्खे, उसको आप इस्तेमाल करो तो वो हार्मफुल नहीं रहता है ना, क्योंकि सदियों से उसको इस्तेमाल करते आते हैं। मुल्तानी मिट्टी है ना, वो भी इस्तेमाल की जाती है, तो उसको भी आप लगा सकते हो। ठीक है, दही बालों में भी लगाते हैं क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स है ना दही में, तो दही बालों में लगा सकते हो आप। लगा के थोड़ी देर छोड़िए और उसको बाद में धोना है। तो इस तरीके से जो घरेलू नुस्खे हैं उसका आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके डाइट, तो आपके कोच को जरूर आप पूछिएगा कि मेरे डाइट में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो जाके मेरा स्किन और जो हेयर है उसका ग्रोथ और उसका हेल्थ बरकरार रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और कल भी हम वापस ऐसा वुमेन रिलेटेड टॉपिक लेके आएंगे जरूर। ओके, सो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, जो वुमेन लेडीज के स्पेशली बॉडी में रहता है, तो इसीलिए ना बच्चा होता है तो मतलब लेडी कंसीव करती है। सो वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसका हेल्थ कैसे बरकरार रखना है, तो वो हम कल बात करेंगे। तो जो भी यंग गर्ल्स हैं उनको आप जरूर, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में उनको आप जरूर इनवाइट कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, एंड दे कैन स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। तो शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, संजना आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ पूछना है? गाइस प्लीज चेक कीजिए चैट बॉक्स में कुछ सवाल तो नहीं है। उनका मैसेज आया है चैट बॉक्स में। किसका? संजना का? यस मैम। ओके, क्या मैम है? पीरियड्स मिस हो रहे हैं उनके 1 ईयर से। अच्छा, तो आपको कुछ पीसीओडी पीसीओएस कुछ आपने टेस्ट करवाया है और वेट गेन भी हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। तो संजना डेफिनेटली आपको आज अभी दूसरे मीटिंग में भी आप जुड़ जाइए, और 8 तारीख को हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस पे। ओके, सो वहां पे भी बहुत सारे जितने भी आपके सर्कल में गर्ल्स हैं उनको आप इनवाइट कीजिए, ताकि उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, हाउ टू प्रिवेंट, है ना। आए ही ना मेरे पास, वो कैसे देख सकते हैं, अगर आया है तो भी किस तरीके से हम उसके साथ डील कर सकते हैं, उसके साथ हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन संजना आज अभी दूसरे सेशन में आप जुड़ जाओ तो आपके साथ बात कर पाएंगे। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है ना? नहीं है। ओके, गुड। पैराबीन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। यस। बॉडी वॉश कौन सा? बॉडी वॉश नहीं बोला मैंने बोला फेस वॉश, है ना। फेस वॉश भी आप थोड़ा सा, हाँ बॉडी वॉश भी करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि साबुन अगर आप लगाते हो तो उसमें केमिकल तो होता ही है। तो साबुन भी आजकल देखो नेचुरल साबुन मिलते हैं, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले साबुन आप इस्तेमाल करो, या बॉडी वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, मैं फॉरेस्ट इसेंशियल का इस्तेमाल करती हूँ, विच इज आयुर्वेदा बेस्ड साबुन भी और फेस वॉश भी, मतलब क्लींजर भी। और बहुत ही जल्द हमारी कम्युनिटी भी देने वाली है ना, स्किन का अमेजिंग आयुर्वेदा रेंज का स्किन केयर आने वाला है हमारा। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, एंड वो हम तब जरूर बताएंगे कि आपको यही इस्तेमाल करना है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट टिल देन आप नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला कोई भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करो। ओके, एंड रिमेम्बर, सस्ता वाला नहीं, हमेशा याद रखना, सस्ती चीज मतलब इंग्रेडिएंट अच्छे नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं सभी को दूसरे वाले सेशन में, जहाँ पे हम आपसे ज्यादा पर्सनली बात कर पाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिला है, आपके कोच को इमिडिएटली मैसेज करो कि मुझे दूसरे सेशन का लिंक चाहिए, एंड कनेक्ट कीजिएगा वहां पे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। आज ज्यादा टाइम हो गया बट आप सारे लोग बैठे हो, थैंक यू फॉर दैट, एंड सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, कीप स्माइलिंग।